इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डेटा साइंस का इंटरव्यू है वो क्रैक कर सकते हो और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चाहे वो कंपनी कोई भी हो, HCL हो, इन्फोसिस हो या फिर जो भी IT सेक्टर की कंपनियां हैं जिसमें आप डेटा साइंस का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वहाँ पे आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट देंगे और आपको उस प्रोजेक्ट पर किस तरीके से वर्क करना है। तो आइए देखते हैं। तो जो राउंड हमारा पहला राउंड होता है उसके अंदर जो वो क्वेश्चन पूछते हैं वो होते हैं हमारे एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के। ठीक है, ये दो तरीके के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मतलब रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इजी होते हैं, जिसे आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। चाहे वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर नॉर्मल जो भी है इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं आपके इनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर कोई वीडियो बना के डाल दूंगा या कोई PDF भी आपको मैं भेज सकता हूँ। जो आपका राउंड 2 होता है इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या देखते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन में जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया या फिर टीम स्पिरिट किस तरीके का है आपका, इंस्टेंट सॉल्यूशन, आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट निकाल पाते हो या नहीं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या फिर प्रोवाइडिंग अ कॉमन टॉपिक ऑफ अ डिस्कस। वो आपको एक कॉमन टॉपिक दे देंगे। जैसे आप डेटा साइंस का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर डेटा एनालिटिक्स का है या फिर पाइथन का है, किसी भी चीज़ का है, तो आपको एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से रख पाते हो या फिर कन्वेंस कर पाते हो, कन्वे मतलब अपने जो भी आप अपनी बात बोलना चाहते हो उसको आप कन्वे कर पा रहे हो अच्छे से या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखा जाता है। राउंड 3 जो होता है वो होता है टेक्निकल इंटरव्यू, मतलब जिसके अंदर आपको एल्गोरिथम दी जाएंगी। पाइथन का अगर आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हो तो इसके बारे में आपसे कोडिंग पूछ लेंगे, कोडिंग करवा के देखेंगे, प्रोग्राम करवाएंगे या डेटा स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे नॉर्मल अगर आप पाइथन का इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपसे वो कोडिंग करवाएंगे। ठीक है, कोडिंग के अंदर ये नहीं कि आपसे मतलब नॉर्मल कोडिंग करवाने वाले हैं, वो आपके एक्सपीरियंस पे है। ठीक है, आपने उसमें कितना एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है, या आप फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे फ्रेशर की तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बेस पे ही वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे या फिर उसी तरीके का आपको प्रोग्राम देंगे भी। तो ये टेक्निकल राउंड होता है, ये होता है हमारा तीसरा राउंड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा राउंड 4 होता है, ये फाइनल राउंड होता है। ठीक है, इसके अंदर ये आपसे HR जो है ये लेगा आपका, और इसके अंदर वो जो देखता है ऐसे बिहेवियर क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, या आपके जो पर्सनल गोल्स हैं वो, या एम्बिशन क्या क्या है आपकी। तो ये HR राउंड होता है। ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ा हार्ड होता है वैसे, लेकिन इसे आप इजी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे ऐसे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की, तो इन दोनों में मतलब कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हाँ क्या है, डेटा एनालिटिक्स यूज टू डेटा टू मीनिंगफुल इंसाइट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर डेटा एनालिटिक्स टूल्स इंक्लूड डेटा माइनिंग एंड डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, नॉर्मल ये है कि हाँ जो कोई आपको डेटा दिया जाएगा उसको आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज करके कोडिंग के थ्रू, और फिर आपको उसकी एक रिपोर्ट बनानी है और वो आपको सबमिट करवानी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स हो गया। जो आपका डेटा साइंस होता है, ठीक है, डेटा साइंस में क्या होता है भाई, आस्किंग क्वेश्चन, राइटिंग एल्गोरिथम, कोडिंग वगैरह होती है। ठीक है, स्टैटिक्स मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग जो है ना, ये इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने इसे पाइथन किया, ठीक है, पाइथन के बाद फिर आप डेटा एनालिटिक्स करते हो। ठीक है, और जब इसके बाद आप मशीन लर्निंग कर लेते हो तो ये आपका जो है ये बन जाता है डेटा साइंस। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंशिएट है कि हाँ भी डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और डेटा साइंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है कि हाँ भाई आपके 4 राउंड होने हैं। ठीक है, 4 राउंड आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका जो भी है मतलब आपको कोडिंग वगैरह, उसके बाद आपको देते हैं ये एक प्रोजेक्ट। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे आपको जैसे कि आप ये दे देंगे 1 वीक का टाइम। ठीक है, कि हाँ भाई एक हफ्ते का समय है आपके पास, और इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करो और हमारे पास सबमिट करो एक रिपोर्ट बना के। ठीक है, वो आपसे ये नहीं देखने वाले कि हाँ आपने भाई कोडिंग किस तरीके से की है या कोडिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोडिंग मतलब ये जो है सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मेथड सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो सेम आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए। तो वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो किस तरीके की बनाई है, बस बेसिकली है। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, हाँ भाई हमें जो प्रोजेक्ट पे किस तरीके से वर्क करना चाहिए, तो आप वो देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, ये बेंगलुरु हाउस डेटा पे है। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने किस तरीके से बनाया है आप इसमें वो देख लो। अगर आप मेरे से बोलोगे कि हाँ भाई आप हमें ये प्रोजेक्ट करके दिखा दो कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। बेसिकली अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हाँ भाई मतलब कौन कौन से स्टेप हैं या किस तरीके से मैंने इसमें किया है। ठीक है, सबसे पहले भाई आपने अगर पाइथन वगैरह डेटा साइंस कर रखा है तो आपको पता ही होगा कि हाँ भाई सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ता है, पांडास, मैटप्लोट्लिब और सीबॉन्ड वगैरह, इन सबको हमें यहाँ पे
इंपोर्ट करवाना होता है। उसके बाद जो हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हेड चेक करते हैं, टेल वगैरह देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 इन दोनों डेटा को चेक करते हैं कि अभी हमारा डेटा किस तरीके का है और किस तरीके का नहीं है। यही काम हमारा सैंपल करता है कि यहाँ पे डेटा हमारा कहाँ पे नल है, कहाँ पे एम्प्टी है, किस तरीके का डेटा है और कहाँ पे हमें वर्क करना है और किस पे हमें वर्क नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पे हमें डेटा फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इन्फो देखते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप किस किस तरीके का है, यहाँ पे फ्लोट है, इंटीजर है, किस तरीके का है। जैसे यहाँ पे देखा गया है नॉन नल ऑब्जेक्ट वगैरह, फ्लोट है, नॉन नल, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर हम काउंट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा कितना है कितना नहीं है। उसके बाद हम नल वैल्यू फाउंड करते हैं इस नल से, तो हमें यहाँ पे नल वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हाँ भी हमें कितने डेटा है, किस तरीके मतलब किस तरीके से हमें इसको फिल करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर सेव वगैरह चेक करते हैं, साइज़ वगैरह हो गया, ठीक है। फिर इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, सोसाइटी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम करते हैं। तो गाइस आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो इसी तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लो, ठीक है, मीनिंग वगैरह ये जो भी है, ठीक है। यूनिक वैल्यू फाउंड करते हैं, मोड वगैरह देखते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करते हैं, फिर हमारा फंक्शन भाई किस तरीके का मीन मीडियम मोड वगैरह निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बॉक्स प्लॉट लिप, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, प्राइस वगैरह कि हाँ किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है, मतलब ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं। और जैसे कि आउटलायर्स, ठीक है, इसके लिए ऐसे चेक करते हैं। इस तरीके का गाइस हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है जिस पे हमें वर्क करना होता है।